मेन है वो डॉक्टर नीरज सिन्हा ही करते हैं सारी चीज़ इन्वॉल्व, उसमें मेन डॉक्टर नीरज सिन्हा होते हैं जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। अब इनकी क्या गवर्नमेंट से सेटिंग है या क्या है कि ये ज़्यादा टाइम यहीं पे रहते हैं, कुंडा में रहते हैं सर। अच्छा कुंडा। हाँ, डॉक्टर नीरज सिन्हा की हैं जो उनके पति हैं। ऊषा हॉस्पिटल ये बिहार रोड में पड़ता है, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर नीरज सिन्हा जी ऑपरेशन किए हैं सर। इसका अगर आप वो इग्नोर कर रहे हैं, पेपरबाजी हुआ है, अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहेंगे तो उसमें नीरज सिन्हा ही मिलेंगे सर। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर्स मनमानी पर उतारू हैं। डिप्टी सीएम के पास है स्वास्थ्य मंत्रालय। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब से इस विभाग की जिम्मेदारी संभाले हैं, लगातार वो तूफानी दौरा करके अस्पतालों के हालात का जायजा लेते दिखे। फेसबुक पर उनकी वीडियोस आती हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वो फोटोज वीडियोस अपलोड करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार वो प्रदेश के लोगों की सेहत के प्रति सजग हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। खासकर प्रतापगढ़ जिले के स्वास्थ्य महकमे का हाल बहुत बुरा है। ताज़ा मामला कुंडा का है, जहाँ पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के नाम पर धन उगाही की गई और उसके बाद प्रसूता की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम संचालक ने पैसों की मांग की। पैसों का इंतजाम न होने पर उन्हें हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। यहाँ वहाँ भटकने के बाद उनके मरीज की हालत खराब होती चली गई, जिसके बाद लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में एडमिट किया गया, जहाँ पर कुछ दिनों के इलाज के बाद प्रसूता की मौत हो गई। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार का क्या आरोप है और किस प्रकार ये जो कुछ हुआ दुखद घटना किस प्रकार हुई, आइए जानते हैं। मेरा नाम है सर माधव प्रसाद शुक्ला, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और हमारी भाभी जी को जो है धनतेरस के दिन उनको हल्का सा पेन हुआ था, तो हम ले आए यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में। तो यहाँ से बोला गया कि आप यहाँ पे नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो आप किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाएं। तो हमने डॉक्टर अंजलि सिन्हा के पास गया और उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना होगा, बिना ऑपरेशन का बच्चा नहीं होगा, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो आप खून की जाँच होगी, पेशाब की जाँच होगी और इसका आप पैसा दे दीजिए 2500 रुपये। मैंने उनको पैसा दिया सर, और उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। पैसे देने के 15 मिनट बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके जो है डॉक्टर नीरज सिन्हा जी जो सर्जन हैं, ऑपरेशन वही करते हैं। अंजलि सिन्हा भी साथ में रहती हैं, कभी रहती हैं कभी नहीं रहती हैं। सर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद 3:15 बजे करीब बेटा पैदा हुआ और बाहर ला के जो है रूम में शिफ्ट किए। और 1-2 घंटे बाद हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर इनको ब्लीडिंग हो रही है, नीचे बेड में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिखी। तो हमने कहा सर ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला कि ये गंदा खून है, ये कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा, जो कि सर वो निरंतर बढ़ता गया। और जब उनसे फिर हम लोगों ने कहा कि सर ये ब्लड जो है कैसे नहीं बंद हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये बंद हो जाएगा, आप 4 यूनिट खून की व्यवस्था करो। उसके बाद सर हम लोग ने खून की व्यवस्था कहाँ यहाँ पे कर पाएंगे, ना इनके पास सर कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, ना इनके यहाँ सर सारा इनका खुद का मेडिसिन का वो है। उसके बाद सर इन्होंने मुझे 2 से 3 के बीच में रात में जो है इन्होंने कहा कि मेरे बस का केस नहीं है। पैसा का भी डिमांड किए थे उससे पहले, करीब रात में 12 बजे की 1 लाख रुपए ला के दो। सर रात में हम लोग कहाँ से पैसा ला सकते हैं। उसके बाद 3 बजे सर इन्होंने मुझे रिफ़र कर दिया, बोला कि आप संस्कृत हॉस्पिटल है इलाहाबाद, वहाँ ले जाइए। उसमें भी सर इनका ही कॉन्टेक्ट था, सेटिंग का इनका था, और ये रिफ़र कर दिया कि मेरे बस का नहीं है। फिर संस्कृति में ले गए सर, वहाँ भी पैसा मेरा लगा, वहाँ भी पैसे की डिमांड हम लोगों से हुई। संस्कृति में 7-8 घंटे रखा गया हमारे पेशेंट को, ब्लीडिंग की स्थिति वही बनी रही सर। उसके बाद संस्कृति वालों ने भी हमको जो है रिफ़र कर दिया कि ये केस अब हमारे बस का नहीं है। फिर उसके बाद सर हम लोग इलाहाबाद में भटकते रहे, 2-4 हॉस्पिटल में गए, फिर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराए, वहाँ भी ब्लीडिंग सर इनकी रुकी नहीं। कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग रुकी तो इनको यूरिन होना बंद हो गया। फिर वहाँ से भी हमें जो है जवाब मिला, तो हम लोग इनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ले गए, जहाँ पे जो है वहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एचओडी थे। उनका कहना साफ साफ था कि आपके पेशेंट में अब कुछ है नहीं, और इनका ऑपरेशन की टाइम जो है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इनकी ब्लड की नस कटी है, जो कि इनकी किडनी में जो है ब्लड नहीं जा पा रहा है, किडनी बिल्कुल सूख गई है। और जब तक इनकी तबीयत कुछ सही नहीं होगी तब तक फिर से ऑपरेशन नहीं होगा, और ये भगवान के हाथ में है कि इनकी आगे क्या स्थिति बनेगी। और सर 3 तारीख को रात में करीब 11 बजे लगभग हमारी भाभी का डेथ हो गया। ये इनका सब सेटिंग होता है सर, मेन सर्जन यही हैं। इनकी पत्नी वाइफ जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो सीजर कर सकते हैं, बट सर जो मेन है वो डॉक्टर नीरज सिन्हा ही करते हैं सारी चीज़ इन्वॉल्व, उसमें मेन डॉक्टर नीरज सिन्हा होते हैं जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। अब इनकी क्या गवर्नमेंट से सेटिंग है या क्या है कि ये ज़्यादा टाइम यहीं पे रहते हैं, कुंडा में रहते हैं सर। हाँ, डॉक्टर नीरज सिन्हा की हैं जो उनके पति हैं। ऊषा हॉस्पिटल ये बिहार रोड में पड़ता है, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर नीरज सिन्हा जी ऑपरेशन किए हैं सर। इसका अगर आप वो इग्नोर कर रहे हैं, पेपरबाजी हुआ है, अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहेंगे तो उसमें नीरज सिन्हा ही मिलेंगे सर।
तो अब आप चाहते क्या हैं, अब आपकी मांग क्या है? हम सर ये चाहते हैं कि सर इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये सरकारी डॉक्टर हैं सर, यहाँ व्यापार बना लिए हैं, कुंडा में आके सर ये काम कर रहे हैं, तो सर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमें जो है निष्पक्ष हमारे उसमें जो है जांच की जाए, इनको कार्रवाई मिले सर। बच्चा सुरक्षित है जो बच्चा सर सुरक्षित है, हाँ बच्चा को सर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा एकदम सुरक्षित है। अभी और कहीं शिकायत करने की तैयारी है? अब सर इससे आगे सर हम शिकायत करेंगे सर, डीएम के पास जाएंगे सर, स्वास्थ्य मंत्रालय जाएंगे सर, ब्रजेश पाठक के पास जाएंगे सर, जो इस समय सीएमओ से भी करेंगे सर शिकायत इनकी। हम शिकायत तो सर निरंतर करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती हम शिकायत करते रहेंगे और बिना कार्रवाई के ये लोग शांत होने वाले नहीं हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार हॉस्पिटल और डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है।